नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं और इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में। मिलान करो, 4 विकल्प देकर एक मिलान करो दिया जाता है। बिहार दरोगा में खासकर ज्यादा पूछा जा रहा है प्रश्न और बीपीएससी में। तो मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। देखिए, पहला जो है एशियाटिक सोसाइटी, ये 4 दे देता है और मिलान कर देता है। आपको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 ईस्वी में विलियम्स जोन्स ने इसके संस्थापक थे। स्थापना हुआ था 1784 में और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। आत्मीय समाज 1815 में स्थापना हुआ था, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 में, राजा राम मोहन राय संस्थापक। ब्रह्म समाज 1828 में, राजा राम मोहन राय। ये चारों के राजा राम मोहन राय। ये दे देता है, कहता है मिलान करो ईस्वी देकर। आपको ये ईस्वी लिख कर याद करिएगा, फास्ट रिवीजन हो जाएगा जब। उसके बाद है तत्वबोधी सभा 1839 में, देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में, दादा भाई नौरोजी। इनका एक बुक पूछा जाता था, पॉवर्टी इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का बुक बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, दादा भाई नौरोजी। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रनाडे ने किया था। प्रार्थना समाज 1867 में एम.जी. रनाडे ने। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। यूनाइटेड किंगडम कमिटी ईस्वी हुआ था 1833 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ह्यूम, इसका स्थापना 1885 में। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है? ह्यूम 1885 में। उसके बाद वेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। उसके बाद शारदा सदन 1889 में रामाबाई। रामकृष्ण मिशन 1857 में स्वामी विवेकानंद। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद अभिनव भारत संस्था 1904 में, विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में, आगा खान एवं समीउल्लाह खान। ये बिहार दरोगा में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अनुशीलन समिति 1907 में, श्री रविंद्र घोष। विश्व भारती 1912 में, रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी 1913 में, लाला हरदयाल। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। हिंदू महाजन सभा 1915 मदन मोहन मालवीय। अभी इनका फिलहाल देहांत हुआ है, मदन मोहन मालवीय का। ये संस्थापक थे हिंदू महासभा के 1915 में। होम रूल लीग 1916 में, तिलक एवं एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन 1919 में, अलू बंधु इसके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। परीक्षा में पूछा था पंडित जवाहरलाल नेहरू देकर, जबकि यहाँ उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थे 1923 में, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ये सब इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतिहास, ये सब ईस्वी वाइज बहुत ही सन पूछे जाते हैं। उसके बाद HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना की थे 1924 में, सचिंद्र सन्याल इसके संस्थापक थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, B.R. अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में, डॉक्टर हेड गेवार। उसके बाद है नौजवान सभा 1926 में, भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल। नौजवान सभा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सत्येंद्र सन्याल ने की थी 1924 में। उसके बाद आगे चलकर बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था और भगत सिंह ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी 1928 में। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। उसके बाद है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ 1932 में इसके महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर, जो 1936 में इसकी स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। 38 आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना की 1942 में रास बिहारी बोस, आजाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस और बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले। दोस्तों मैं एक बार फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ अब इस विषय आप एक बार, क्योंकि जितना बार बोल कर याद कीजिए उससे फास्ट याददाश्त होता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ता है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स। आत्मीय समाज 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधि सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में एम जी रनाडे। प्रार्थना समाज 1867 में एम जी रनाडे। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। यूनाइटेड इंडियन कमिटी 1833 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए ओ ह्यूम। वेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन 1889 में रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। अभी बीपीएससी में इसे पूछा गया क्वेश्चन। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 आगा खान एवं शमीउल्लाह खान। अनुशीलन समिति 1907 श्री भरेंद्र घोष। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होमरूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे 1927 मोतीलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू देकर फंसा देता है परीक्षा में। और चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू पिता थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी 1927 में चित्तरंजन दास। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सत्येंद्र सन्याल। बहिष्कृत हितकांड 1924 में भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभा संघ 1925 में डॉक्टर हेड गेवार। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल, ये तीनों थे नौजवान सभा। और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह इसके संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक 1932 में महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी आर अम्बेडकर। फॉर्मर ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस। आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों ये इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक से सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।